आज सुबह ही मेरे खास मित्र ने मुझसे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। वो अभी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या जनरल कंपटीशन। वो मुझसे बोल रहा था कि मतलब कि मेरा मन तो है, मेरी इच्छा तो है पढ़ने की, मैं चाहता हूँ बनना आईएएस। लेकिन दिक्कत यह है कि मेरा ध्यान सिर्फ एक तरफ नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर, या पूरे ढंग से पढ़ने में मन नहीं लगता। तो मैं जहाँ तक सोच पाता हूँ उसके अनुसार, देखिए, जो हमारा मन है, पहले इसको हमें समझना होगा। जो हमारा माइंड है उसको, उसकी गतिविधि को, पहली बात तो ये जो माइंड है ना, ये एक प्रकार का मशीन है, या बॉडी का कहिए तो एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हाथ है, जैसे ये पैर है। और जो विजडम है, या जिसको सोल कहा जाता है, जिसको आत्मा कही जाती है, वही एग्जैक्टली संचालक है, वही सारा चीज अनुभव करती है। इस पे एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि वो दोनों में फ़र्क क्या है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग को समझना ये है कि मतलब कि फोर्स तो, पावर तो हम लोग के पास बहुत है, पावर बहुत है, फिर भी वो विभिन्न विभिन्न अलग अलग जगहों में विभाजित है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोग बचपन में एक कहानी जरूर पढ़े होंगे कि एक पिता के 4 बेटे थे, अक्सर वो आपस में झगड़ते रहते थे। उसने लकड़ी का वो गट्ठर लाया, उसमें से एक एक लकड़ी निकाल कर दी, वो आसानी से टूट गई। वैसे ही, और फिर उसने वो गट्ठर दिया तो वो किसी से नहीं टूट पाया। मतलब कि यूनाइटेड वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग, डिवाइडेड वी फॉल। उस कहानी का सारांश यही था। वैसे ही हमारा जो मन का कार्य करने का तरीका है, वो ये है कि इसमें हजार प्रकार के आपको ख्याल आते रहेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें तो सेम वही कार्य प्रणाली इसकी है, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल पे, बहुत एडवांस। उतना एडवांस अभी इंसान बना नहीं सकता जितना हम लोग को, मतलब कि या ईश्वर ने बनाया है या प्रकृति ने जिसने भी बनाया है, उतना एडवांस इंटेलिजेंस नहीं पैदा हो सकती। तो ये विभिन्न प्रकार के आपको डायरेक्शन देता रहेगा, इसका कार्य है देना, और आपका कार्य है कि किस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस पर कार्य करना। तो अगर मान लीजिए कि आपने चूज कर लिया कि यहाँ हमको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो देन ये बार बार जो अलग अलग फोर्सेज निकालेगा, उन सारे फोर्सेज को, फॉर एग्जांपल ये एक एक लकड़ी है, ये अलग अलग बाहर जाएंगी तो टूटती जाएंगी, इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा इस ब्रह्मांड में। इसलिए इन सभी को एक जगह फोकस करना है, ओनली एट अ पॉइंट। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, सूर्य की किरण को वो लेंस के द्वारा, कन्वेक्स लेंस होता है शायद, उसके द्वारा एक जगह फोकस किया जाता है तो वो जलने लगता है। उसकी जो बीम में, जो उसके मतलब कि कॉन्सनट्रेटेड, मतलब फोकस के बीच में कोई कागज़ वगैरह रखेंगे तो जलने लगती है। वैसे ही हमारा जो माइंड है, अगर हम लोग इसके द्वारा हर एक तरंग जो निकल रहा है, ये तरंग है, जो विचार है एक प्रकार का तरंग है, और सभी को एक जगह इकट्ठा करके अगर वो यूपीएससी की तैयारी करता है, सिर्फ उस पर लगा दे और समझ ले कि बार बार आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ें देता रहेगा। इसका काम है देना, आपका कार्य है एक्सेप्ट करना। लेकिन आपकी जो विजडम है, जो आपकी आत्मा है, वो सारी चीज़ों को जानती है, पहचानती है, लेकिन ये उससे खेल ले रहा है। मतलब कि जो आपका ये इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपका मन है, जो आपका माइंड है, वो आपसे खेल रहा है। आपको समझना होगा कि इसे आपसे नहीं खेलना है, आपको इससे खेलना है। क्या मैं जब कह रहा हूँ बातें आपको समझ में आ रही है? मतलब कि आपको अपने माइंड से खेलना होगा। इसको आपको 10 मिनट रुक कर ध्यान देकर समझना होगा कि एग्जैक्टली है क्या चीज़। जब आप इसकी कार्य प्रणाली को समझ लेंगे, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। इतना आसान नहीं इसको बस में करना, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग आपकी विजडम को होना पड़ेगा। और जब इसको पहचान लेंगे तो ऑटोमेटिक विजडम है। फॉर एग्जाम्पल कि वो चीज़ है,
सिर्फ उस पे कहिए तो मतलब कि जैसे कि सूर्य है और बीच में बादल है, तो ये हमारा मन जो माइंड है ये बादल है, वो सूर्य है। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आपकी मतलब कि जो है वो पहुंच नहीं पा रही है। इन बादलों को हटाइएगा सिर्फ तो वो सूर्य है, उसका प्रकाश भी वहाँ विद्यमान है, यानी कि वो विजडम है टोटल। आप सिर्फ आपको जानना है उसको। एक बार जान लिए तो यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपको कुछ भी बनना हो लाइफ में, चाहे विश्व का सबसे बड़ा या कुछ, आप अपना कार्य करते रहेंगे, आप बन जाएंगे। मतलब ये जो आपका मन है, माइंड, ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप इसे कंट्रोल करिएगा। धन्यवाद।